मायावती का अखिलेश यादव को बड़ा जवाब। संसद से निलंबित विपक्षी दलों के तमाम सांसदों पर कही बड़ी बात। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जिस तरीके से बात किया जाए, लगातार भारत देश के अंदर तमाम जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। संसद के अंदर एक हमला होता है और उस हमले के बाद जब वहां के तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद थे वो जब इसका विरोध करते हैं और इस पर बात किया जाए, अमित शाह की जो है बात रखने की बात करते हैं, तो इस पर जो है उनको जो है संसद से निलंबित कर दिया जाता है और अब तक लगभग 150 सदस्यों को वहां से निलंबित किया जा चुका है। और इसको लेकर लगातार भारत देश की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में की जाती है और उस बैठक में तमाम तरीके की राजनीति होती है। और बहुजन समाज पार्टी, जिसे आज के दिन पर सभी ये कहते हैं कि बहुत छोटी पार्टी है, इसका कोई वजूद नहीं है, और उस पार्टी का जिक्र करके पूरे जो राजनीति है वो गरमा जाती है। और उस इंडिया अलायंस में भी बहुजन समाज पार्टी का जिक्र होता है, तो इससे आप साफ तौर पर इस पर अनुमान लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत और है अभी भी। तो इसको लेकर अगर बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम जो अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि संसद के अंदर से जो लगभग 150 जो सदस्य हैं उनका निलंबन जो किया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार की और विपक्ष की दोनों की जो है उन पर उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा सरकार की ये अनुशंसा अच्छी नहीं है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष विहीन जो है लोकतंत्र और कैसे संभव है, इस तरीके की बात जो है मायावती जी ने कही। और सांसदों के पक्ष में जिनका निलंबन किया गया उनको लेकर एक बड़ी बात की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि विपक्ष के विहीन आप अगर संसद चलाना चाहते हो तो इसमें ये लोकतंत्र को कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं, सांसदों को निलंबित करके तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं, भारत देश की आवाम के जो मुद्दे हैं, उन पर तमाम जो जरूरी बिल है वो पास किए जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष का वहां ना मौजूद होना, विपक्ष को बाहर रखकर इस तरीके के मुद्दों को पारित करना, ये लोकतंत्र नहीं है। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात जो कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद के अंदर जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार इसकी जांच कराकर गंभीरता से मुद्दे को लेना चाहिए और जो लोग इसके दोषी हैं उन पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाय हल्ला मचाने से बेहतर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और आवश्यक कार्रवाइयां करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से बात किया जाए, सभापति की जो मिमिक्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका जो वीडियो शूट कर रहे थे राहुल गांधी जी भी शूट कर रहे थे, उस पूरे मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बड़ी चिंता जताई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए हमें इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो करने से बचना चाहिए। संविधान ये इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने बड़ी बात कही है। इसको लेकर भी उन्होंने विपक्ष को भी समझाने की एक कोशिश की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीजें कही है और इसको लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का ये बयान आता है कि अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता है तो वो इस गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा जवाब दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में देश हित और जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो हमें इस तरीके के बयान देने से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये, और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए भी ये बताया कि समाजवादी पार्टी इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर भविष्य में इस तरीके की संभावनाएं होती हैं या किसी की आपको जरूरत पड़ती है तो ऐसे बयान देने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने बड़ी बात कही है। और इसके साथ ही साथ मायावती जी ने बड़ी बात कही है कि उनकी जो पार्टी है यानी बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वो सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है। और इसी के नाम पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके उद्घाटन का हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसी के साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से जो अयोध्या में एक बड़ी मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया है, जब वो मस्जिद बनेगी तो उस मस्जिद के उद्घाटन से भी हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्म की राजनीति का जिस तरीके से भारत देश की राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म का, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद और चिंतनीय है। देश को कमजोर
और इससे इससे उन्होंने कहा, इससे जो ये जो धन की राजनीति हो रही है, इससे लोगों में आपसी जो है कटुता पैदा होगी, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे और इसी नफरत से देश जो है वो कमजोर और भारत के अंदर जो नफरत होगी वो चरम पर पहुंचेगी। ये बड़ी बातें, जरूरी बातें जो उन्होंने कही। और लेकिन इस पूरे मुद्दे में जिस तरीके से बातें निकल कर आए, उन्होंने सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर भी कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी साफ तौर पर विपक्ष विहीन जो सरकार चला रही है, लोकतंत्र चला रही है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोगों के जनहित की जो तमाम काम कर रहे हैं आप और तमाम बिल पास किए जा रहे हैं, जब विपक्ष वहां पर मौजूद ही नहीं तो विपक्ष से भी उस पर राय मशवरा लेना चाहिए और उस पर राय मशवरा लेने के बाद ही इस तरीके के बिल पास करने चाहिए। और विपक्ष को भी उन्होंने समझाते हुए कहा है कि आप इस तरीके की जब सुरक्षा में जो चूक हुई है, उस चूक पे सत्ता पक्ष और विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी तरीके के हुड़दंग या इस तरीके की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए दोनों पक्ष को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भारत देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि इस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो और संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पक्षों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और आप साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को इशारा भी किया है कि आप इस तरीके की जो काम कर रहे हैं, इससे आपको संसद के बाहर करके कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जो बिल है वो पास किए जा रहे हैं और आपको ये चाहिए कि आप संसद के अंदर रहें और उन बिलों पर बात करें। उन बिलों पर बात करके कहीं ना कहीं जो जनहित की जो चीजें हैं उन पर ये देखने का काम करें क्या वो जनहित में हो रही हैं या नहीं हो। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही और अखिलेश यादव का उन्होंने बड़ा आईना दिखाया। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो हम ये अलायंस छोड़कर चले जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आपको भविष्य में इस तरीके के बयान देने से बच के रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जनहित व देश हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता है। और आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है कि बहुजन समाज पार्टी की जरूरत समाजवादी पार्टी को होती है या इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और उन्होंने इसके लिए समाजवादी पार्टी का उदाहरण भी दिया है। और यही बड़ी वजह है कि अभी जब रामगोपाल यादव जो है उनसे जब तमाम जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो मायावती के बयान के बाद इन बयानों से बचते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और इससे मायावती जी ने आने वाले गठबंधन को लेकर भी कोई रास्ता बंद नहीं किया है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ तौर पर चीजें निकल कर आई कि उन्होंने जो गेंद है वो विपक्ष के पाले में डाल दी है कि अब उनको गठबंधन करना है तो मायावती जी के पास आए और बातचीत करें, क्योंकि मायावती जी ने तमाम जो दरवाजे हैं गठबंधन को लेकर वो खोलकर सामने रख दिए हैं। लेकिन दलित विरोध में समाजवादी पार्टी के साथ में जो कांग्रेस है वो कितना समाजवादी पार्टी का साथ देता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की बातें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है इस पर तमाम जो भारत देश के जो बहुजन समाज दलित समाज के लोग हैं वो लगातार अपनी जो विरोध है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। इस पर आकाश आनंद का बड़ा बयान आता है, इस पर दिलीप मंडल का एक बड़ा बयान आता है। दोनों की जो वीडियो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव का जो ये बयान आया कि बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी तो हम इस गठबंधन को छोड़ देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? और कांग्रेस क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तो अपनी दरवाजे खोलकर रख दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।